प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे चैनल स्पिरिचुअल के देश में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है। वे परम दंडाधिकारी और मनुष्य को उसके पाप और बुरे कर्मों के अनुसार दंडित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव के कारण ही भगवान श्री गणेश की सिर कटा था। भगवान राम को भी शनिदेव के कारण वनवास जाना पड़ा था। महाभारत काल में पांडवों को जंगल में भटकना पड़ा था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को भी कष्ट झेलने पड़े थे। राजा हरिश्चंद्र दर दर भटके और राजा नल और रानी दमयंती को भी जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा था। शनिदेव को सूर्यपुत्र कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि को क्रूर और पापी ग्रह कहा गया है, लेकिन यह सर्वाधिक शुभ ग्रह भी है। लाल किताब और ज्योतिष के अनुसार शनि देव कब और कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके कई कारण है। पहला यह है कि कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि शनि आप पर प्रसन्न है, और दूसरा यह है कि आपके कर्म और आपका जीवन बताता है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि इन 10 बातों या संकेतों से शनिदेव प्रसन्न है आप पर या नहीं। पहला है, शनिदेव यदि प्रसन्न है तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते हैं और उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। प्रॉपर्टी के मामले में स्वतः ही सुलझ जाते हैं। व्यक्ति हर तरह से दुर्घटना से बच जाता है। दूसरा है, यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न है या शनि का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो आपके बाल और नाखून मजबूत रहते हैं। वक्त के पहले आंखें कमजोर नहीं होती है। हड्डी और नसें मजबूत होंगी। फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होंगे। तीसरा है, यदि आप न्यायप्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं तो निश्चित ही आप पर शनिदेव की कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। खुलकर आप जीवन का आनंद उठाएंगे। चौथा है, यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे और समाज में मान सम्मान मिलने लगे तो माना जाएगा कि शनिदेव की आप पर कृपा है और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी और खदान संबंधी व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। पांचवा है, कहते हैं यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनि देव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। छठा है, यदि आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप में आप पर शनिदेव प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं दूंगा। सातवां है, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि की कृपा आप पर सदैव ही रहेगी। यदि आप शराब नहीं पीते, ब्याज का धंधा नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, गृह कलह नहीं करते, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखते, तो यह मानकर चले कि शनिदेव की कृपा आप पर है। आठवां है, यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न है तो समझो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है। नौवां है, यदि शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो मान लीजिए कि यह शनिदेव की शुभता का संकेत है। 10वां, कुंडली में शनि है शुभ, अतः में कुंडली से जाने की शनिदेव की प्रसन्नता के संकेत। शनि ग्रह मकर और कुंभ का स्वामी होता है। तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना जाता है। 11वां भाव उसका पक्का घर है। लाल किताब के अनुसार यदि शनि 7वें भाव में है तो वह शुभ माना गया है, अर्थात वह मकर, कुंभ, तुला का शनि अच्छा है और 7वें एवं 11वें भाव का शनि भी अच्छा होता है। बाकी की कोई गारंटी नहीं है। शनि ग्रह के कारण बनने वाला शस्य महापुरुष योग यदि आपकी कुंडली में है तो शनि
कुंडली में है। ऐसा योग तब बनता है जब शनि लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है। अर्थात शनि यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो यह शश महापुरुष योग बनाता है। ऐसे जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता होती है, वह अद्भुत होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा आज का विषय वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल स्पिरिचुअल गितेश को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल, सनातन और ज्योतिष रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।